हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि वे बच्चे जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में अपीयर करने वाले हैं वो अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू आर वेरी वेल। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी इस सीरीज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, एक स्कूल की कक्षा 10 की 50 लड़कियों पर ऊंचाई के बारे में सर्वे किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। दोस्तों, किसी विद्यालय में क्लास 10 की सभी लड़कियों पर उनकी ऊंचाई के रिस्पेक्ट में सर्वे किया गया है। कितनी लड़कियां हैं? जी बिल्कुल 50 लड़कियां हैं और उनकी हाइट पर क्या किया गया है? उनकी हाइट के रिस्पेक्ट में एक सर्वे किया गया है और डाटा कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, इधर ऊंचाई दिया है सेंटीमीटर्स में और इधर लड़कियों की संख्या दी गई है, अर्थात 120 से लेके 130 सेंटीमीटर के बीच में कुल लड़कियों की संख्या कितनी है? 2 लड़कियां हैं। दोस्तों, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि 50 क्लास 10 की 50 गर्ल्स पर उनकी हाइट के रिस्पेक्ट में एक सर्वे किया गया है और जो आंकड़े प्राप्त किए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि 120 सेंटीमीटर से 130 सेंटीमीटर के बीच 120 टू 130 सेंटीमीटर की रेंज में, उनकी हाइट के रेंज में 2 लड़कियां हैं। वहीं 130 और 140 सेंटीमीटर के बीच में 8 लड़कियां हैं। वहीं 140 और 150 सेंटीमीटर हाइट के बीच में कितनी लड़कियां हैं? 12 लड़कियां हैं। वहीं 150 से 160 के बीच में 20 लड़कियां हैं और 160 से 170 के बीच में 8 लड़कियां हैं। दोस्तों, इस आंकड़े से माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ने क्या कहा दोस्तों कि आपको क्या ज्ञात करना है? माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों ज्ञात करना है। केंद्रीय प्रवृत्ति की तीनों मापों की गणना करनी है। दोस्तों, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये तीनों किसी भी आंकड़े के लिए उसकी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती हैं और एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों वैल्यूज फाइंड करनी है। माध्य भी बताना है, माध्यक भी बताना है और बहुलक भी बताना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों, मैं एक बार क्वेश्चन आपको फिर से बताता हूं कि क्लास 10 की 50 लड़कियों पर उनकी ऊंचाई के रिस्पेक्ट में, उनकी हाइट के रिस्पेक्ट में कुछ सर्वे किया गया है और डाटा कलेक्ट किया गया है, आंकड़े एकत्रित किए गए हैं और कहा गया है कि इन आंकड़ों से माध्य ज्ञात करो, माध्यक ज्ञात करो, बहुलक ज्ञात करो। वो डाटा कुछ इस प्रकार से है दोस्तों कि 120 सेंटीमीटर से 130 सेंटीमीटर के बीच हाइट वाली 2 लड़कियां हैं। 130 से 140 के बीच में 8 लड़कियां हैं। 140 से 150 के बीच में 12 लड़कियां हैं। 150 से 160 के बीच में 20 लड़कियां हैं और वहीं 160 और 170 के बीच में 8 लड़कियां हैं। तो आपको माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। दोस्तों, मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड आपको करना है। दोस्तों, आई होप पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए हल करते हैं। दोस्तों, देखिए ध्यान से, ये आपका डाटा दिया गया है। दोस्तों, डाटा दिया गया है। इस आंकड़े से आपको माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या होगा कि हम माध्य ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? माध्य ज्ञात करेंगे, एवरेज फाइंड करेंगे, अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किसी भी वर्गीकृत आंकड़ों से माध्य निकालने की 3 विधियां हैं। किसी भी वर्गीकृत आंकड़ों से माध्य निकालने की कितनी विधियां हैं? जी बिल्कुल 3 विधियां हैं। दोस्तों, पहला आपका डायरेक्ट मेथड है, प्रत्यक्ष विधि है। दूसरा कल्पित माध्य विधि है, एज्यूम मीन मेथड है। तीसरा आपका पग विचलन विधि है, पद विचलन विधि है, जिसे हम डेविएशन मेथड कहते हैं। 3 विधियां हैं। तीनों विधियों में से आप किसी भी एक विधि का यूज करके आप इस डाटा का माध्य बहुत ही आराम से निकाल सकते हो। तीनों में से कोई भी विधि लगाओगे दोस्तों तो तीनों में कोई विधि लगाने से माध्य एक ही आएगा।
समझ में आ रहा है? एक ही माध्य आएगा और सबसे आसान इसमें होता है आपका डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। माध्य निकालने की कौन सी विधि सबसे आसान है? जी बिल्कुल, प्रत्यक्ष विधि सबसे आसान है, डायरेक्ट मेथड सबसे आसान है। तो हमें क्या करना है? हमें माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों लगाना है, तीनों निकालना है। हम सबसे पहले माध्य पर चलेंगे, माध्य निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से। किस मेथड से दोस्तों? डायरेक्ट मेथड से। ये देखिए, ये लड़कियों की संख्या दी गई है दोस्तों, ये लड़कियों की संख्या दी गई है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये बारंबारता है दोस्तों। क्या है ये? जी बिल्कुल, ये क्या है? बारंबारता है, बारंबारता है। आगे चलेंगे, ये इंटरवल दिया है 120 to 130, 130 to 140, 140 to 150, 150 to 160, 160 to 170, ये आपके इंटरवल्स दिए गए हैं, वर्ग अंतराल दिया गया है। माध्य निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसकी मीन वैल्यू पता करनी होगी, इनका मध्य मान आपको ज्ञात करना होगा, मध्य बिंदु ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा दोस्तों? मध्य बिंदु हम ज्ञात करेंगे। चलिए ज्ञात कर लेते हैं मध्य बिंदु। चलिए दोस्तों, मध्य बिंदु ज्ञात कर लेते हैं और मध्य बिंदु को हम xi से डिनोट करेंगे। ये आपका फ्रीक्वेंसी है fi और आप किससे डिनोट करोगे? मध्य बिंदु को xi से। आइए आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आप क्या करोगे? आपको माध्य निकालना है, मीन वैल्यू आपको फाइंड करनी है, आप प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हो। हम क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी पता है, हम xi फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? xi फाइंड करेंगे दोस्तों, मध्य बिंदु पता करेंगे। 120 और 130, 120 और 130 का मध्य बिंदु क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? 120 और 130 का मध्य बिंदु क्या होगा? बहुत आसान है। सबसे पहले देखो, मैं आपको तरीका बताता हूं, दोनों को जोड़ करके आधा कर दो। पहला तरीका, दोनों को जोड़ करके आधा कर दो। 120 और 130 कितना हो गया? 250, और 250 का आधा कितना होगा दोस्तों? जी बिल्कुल 125 होगा। कितना होगा? 125 होगा। कितना होगा दोस्तों? 125 होगा। कितना होगा? 125 होगा। क्या और कोई तरीका है मध्य बिंदु निकालने का? जी बिल्कुल। कितने का डिफरेंस है? आप कहोगे 10 का। कितने का डिफरेंस सब में? 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70। कितने का डिफरेंस है? जी बिल्कुल 10 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? जी बिल्कुल दोस्तों 10 का डिफरेंस है। 10 का इंटरवल। अब अगर हम 10 का आधा करें, 10 का हाफ करें तो कितना हो जाएगा? 5, यानी कि 5। 10 का आधा 5 होता है, आगे वाले में 5 जोड़ देंगे। जो लोअर वैल्यू है उसमें 5 जोड़ देंगे। 120 में 5 जोड़ेंगे 125, 130 में 5 जोड़ेंगे 135, 140 में 5 जोड़ेंगे 145, और वहीं 150 में 5 जोड़ेंगे 155, 160 में 5 जोड़ेंगे 165। आराम से मध्य बिंदु आप निकाल सकते हो। जी बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से आप मध्य बिंदु निकाल सकते हो। समझ में आया? समझ में आया? मध्य बिंदु हमने निकाल लिया दोस्तों। अब टोटल देखो, माध्य बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब यहां से देखिए, मध्य बिंदु निकल के आया 125। एक लड़की अगर 125 की है तो दो लड़कियां कितनी? टोटल कितना हो जाएगा? आपको माध्य निकालना है दोस्तों। एक कॉलम और बनाइए, एक कॉलम और बनाइए दोस्तों, और ये आपका कॉलम होगा fi इंटू xi या फिर xi इंटू fi। एक लड़की के लिए 125, तो दो लड़कियां है ना पहले इंटरवल में, तो 125 गुना कितना हो जाएगा? 250। fi इंटू xi गुणा कर लीजिए, फ्रीक्वेंसी और xi मध्य बिंदु का गुणा कर लेंगे दोस्तों। 125 गुना 250, 135 का 8 में करना है। 135 का 8 में करना है, चलिए करते हैं। 8 पंचे 40 दोस्तों, 8 पंचे 40, 8 3 24, 4 28, 8 1 कम 8 और 2 10, 1080 हो गया दोस्तों। 8 गुणे 135 कितना हो गया? 1080। 8 पंचे 40 के 0, 8 पंचे 40 की 0 हासिल 4, 8 3 24, 24 4 28, 8 1 कम 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। यानी 135 गुणे 8 कितना हो जाएगा? टोटल 1080 हो जाएगा। 12 गुणे 145, 12 और 145 का गुणा करना है, चलिए करते हैं। 12 पंचे कितना हो गया? 60 हो गया। जी बिल्कुल, 12 पंचे कितना हो गया? 60 हो गया। पूरा गुणा करो, अलग अलग मत करो, डायरेक्ट करो। 12 का तो पढ़ा आपको याद होगा। 12 पंचे 60 के 0 हासिल 6, 12 चौक 48, 48 और से कितना हो जाएगा दोस्तों? 54 हासिल कितना? 5। 12 पंचे 60 के 0 हासिल 6, 12 चौक 48, 48 से 54 की 4 हासिल 5, 12 1 कम 12 5, 17 हो गया दोस्तों। यानी कि 12 गुणे 145 कितना हो जाएगा? 1740 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जी बिल्कुल 1740 हो जाएगा।
20 गुणे 155, 20 गुणे 155, एक जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है कि जीरो लगा दो। 155 का 2 में गुणा करोगे 310 हो जाएगा। 155 दूना 310, अर्थात 20 गुणे 155 बराबर 3100 हो गया दोस्तों। 8 गुणे 165 बचा है, कर लीजिए। 8 पंचे 40, 8 छक 48, 48 4 52, 8 एकम 8 5 13। हमने सबका क्या कर लिया दोस्तों? गुणा कर लिया। सबका क्या कर लिया? गुणा कर लिया। सबसे पहले इंटरवल से मध्य बिंदु निकालेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। इंटरवल से मध्य बिंदु मिड पॉइंट, उसके बाद फ्रीक्वेंसी का मिड पॉइंट के साथ मल्टीप्लीकेशन, जो प्रोडक्ट मिलेगा सबको लास्ट में ऐड करेंगे। अब ये हमारा हो गया लास्ट में दोस्तों। ये क्या है? ये क्या है? ये अब इसको क्या करेंगे? हमको क्या निकालना है? हमें माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य निकालना है। सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। टोटल गर्ल्स कितनी है दोस्तों? टोटल गर्ल्स कितनी है? आपको ऐड करना, बिल्कुल ऐड नहीं करना। यहाँ पे साफ साफ कहा है कि कुल कितनी लड़कियां हैं? 50 लड़कियां हैं। कुल कितनी लड़कियों पर सर्वे किया गया है? जी बिल्कुल 50 लड़कियों पर सर्वे किया गया है दोस्तों। कितनी लड़कियों पर सर्वे किया गया है? 50 लड़कियों पर सर्वे किया गया है। कुल संख्या आपका हो गया 50। योग चलिए कर लीजिए, 0 0 0 सब में 0 हो गया, जोड़ रहे हैं हम लोग, 0 हो गया। 8 5 13, 8 5 13 4 17 2 19 हो गया। हम लोग जोड़ रहे हैं दोस्तों। 8 5 13 4 13 4 17 2 19, हासिल 1 हो गया। 7 2 9 1 10 3 13 और 1 कितना हो गया? 14 हो गया। 1 1 2 2 3 5 1 6 और 1 कितना हो गया? 7 हो गया दोस्तों। 7490। देखिए 0 0 0 हो गया। 5 8 13 4 17 2 19 हो गया, हासिल 1 हो गया। 7 2 9 1 10 3 13 1 14 हो गया, हासिल 1 हो गया। 1 1 2 3 5 1 6 और कितना हो गया? 7 हो गया। जी बिल्कुल, कुल संख्याओं का योग कितना आ गया? 7490। और कुल संख्याएं कितनी है? 50 है दोस्तों। आपको क्या निकालना है? माध्य। क्या निकालना है? माध्य निकालना है। जी बिल्कुल, माध्य बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा xi अपॉन xi इंटू fi अपॉन सिग्मा fi दोस्तों। यानी कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग पहले कैसे, कुल संख्या का योग कैसे निकलेगा? पहले कुल संख्या निकालेंगे हम लोग। भाई 125 का 2 में गुणा करेंगे 250, 8 का 135 में 1080 हो गया। 12 का 145 में 1740 हो गया। 20 का 155 में 3100 हो गया। 8 का 165 में 1320 हो गया दोस्तों। हमने कुल संख्या का योग चाहिए, हमने कुल जोड़ दिया, आ गया 7490। और कुल संख्या कितनी है? 50। आइए चल लेते हैं दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुल संख्या का योग दोस्तों 7490 और कुल संख्याएं कितनी? 50 है दोस्तों। बस खत्म, 0 से 0 कैंसिल। बचा क्या? 749 बटे 5 कर लीजिए। 5 एकम 5 हो गया। यहां पे 5 एकम 5, हासिल कितना? 2 बच गया। 24 हो गया। 5 चौक 20, 5 चौक 20 हो गया दोस्तों। कितना बच गया? देखिए ध्यान से, 5 एकम 5 हो गया। 5 एकम 5, 2 बच गया, 24 हो गया। 5 चौक 20, 4 बच गया, 49 हो गया। 5 9 45 हो गया दोस्तों। 5 9 45 हो गया। अब कितना बचा? 49 में से 45 गया, 4 बच गया, दशमलव लगा दिए, 40 हो गया। और 5 8 40 हो गया दोस्तों। यानी कि 1498, 1498। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर, मैं आपको काट के बताता हूं। 5 एकम 5, 5 1 5 हो गया, 5 1 5 ऊपर की तरफ, 2 बच गया, 424 हो गया, 5 4 20, 4 बच गया, 49 हो गया, 5 9 45, 4 बच गया, डेसिमल लगा दिया, 40 हो गया, 5 8 40। यानी द मीन वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा इज 149.8 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है दोस्तों? बट द मीन वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा इज 149.8 सेंटीमीटर। दिए गए आंकड़े जो 50 लड़कियों पर सर्वे हुआ था, उनकी हाइट के रिस्पेक्ट में उनका माध्य कितना आ जाएगा? 149.8 सेंटीमीटर दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा, कर लीजिए दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा, कर लीजिए, नोट कर लीजिए ऐसे। आई होप दोस्तों आपको माध्य समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या आपको ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। अगला क्या ज्ञात करना है दोस्तों? माध्य ज्ञात करना है, मीडियन फाइंड करना है दोस्तों। आपका ये वर्गीकृत डाटा है, वर्गीकृत आंकड़ा है। आपको क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है दोस्तों, माध्य ज्ञात करना है।
ये आपका फ्रीक्वेंसी दिया है। सबसे पहली चीज दोस्तों, इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको CF निकालना होता है, संचयी बारंबारता निकालनी होती है दोस्तों। क्या निकालनी होती है? संचयी बारंबारता निकालनी होती है दोस्तों। आपके दिमाग में चल रहा होगा ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, ये संचयी बारंबारता क्या है दोस्तों। जी मैं आपको बताता हूं ये संचयी बारंबारता क्या है। जी संचयी बारंबारता बारंबारताओं, सभी बारंबारताओं को जोड़ने का एक तरीका होता है। बारंबारताओं के योग को करने का क्या होता है? तरीका होता है। योग निकालने का एक तरीका होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? CF बोलते हैं, संचयी बारंबारता बोलते हैं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं दोस्तों। कैसे निकलेगा? पहले इंटरवल के लिए 2 है, ये 2 हो जाएगा। अगला CF कैसे निकलेगा? अगली संचयी बारंबारता कैसे निकलेगी दोस्तों? यहां से ये तो 2 हो गया, अगले टर्म का CF जो होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी में जुड़ के आता है। पहले टर्म का CF, पहले इंटरवल का CF प्लस दूसरे इंटरवल का फ्रीक्वेंसी, दोनों को ऐड करेंगे तब ये दूसरे वर्ग की CF निकलेगी दोस्तों। दूसरे वर्ग का आपका संचयी बारंबारता निकलेगा। यानी 8 और 2 कितना हो गया? 10 हो गया। 12 और 10 कितना हो गया? 22 हो गया। 22 और 20 कितना हो गया? 42 हो गया। और 42 8 कितना हो गया? 50 हो गया दोस्तों। अगर हम इन सबको देखो, क्वेश्चन ने सबसे पहले क्या कहा है कि कुल कितनी लड़कियां हैं? 50 लड़कियां हैं, 50 गर्ल्स हैं। यहां पे कितना है? 50 है। हम क्या बात कर रहे थे? वही बात कर रहे थे दोस्तों कि संचयी बारंबारता क्या है? बारंबारता को जोड़ने का एक तरीका है, एक तरीका है दोस्तों। अगर आप ऐसे जोड़ोगे तो भी 50 ही आएगा। तो सबसे पहले टर्म का CF 2 हो गया, 2 ही रहेगा संचयी बारंबारता। दूसरे इंटरवल का संचयी बारंबारता कैसे निकलता है? पहले टर्म का CF प्लस दूसरे टर्म का CF फ्रीक्वेंसी, पहले टर्म की संचयी बारंबारता प्लस दूसरे इंटरवल की बारंबारता, दोनों को जोड़ लेंगे तो दूसरे टर्म की संचयी बारंबारता निकल जाती है, दूसरे इंटरवल की संचयी बारंबारता निकल जाती है। ऐसे तीसरे का 2 8 2 10 10 12 22 22 20 42 42 8 50 हो गया दोस्तों। ये आपका कुल क्या निकल गया? संचयी बारंबारता निकल गया। अब आगे दोस्तों, माध्यक बराबर क्या होता है? किसी भी वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक बराबर क्या होता है? मीडियन इक्वल क्या होगा? जब हमको वर्गीकृत आंकड़ा दिया रहे तो कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। फॉर्मूला याद कर लीजिए मेरे दोस्तों। माध्यक बराबर क्या होता है? किसी भी वर्गीकृत आंकड़ों से माध्य निकालने के लिए क्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H होता है। जी बिल्कुल, क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H होता है दोस्तों। L क्या है, N क्या है, CF क्या है, F क्या है, H क्या है, मैं सब आपको बताता हूं दोस्तों। L सबसे पहले, L क्या है? L क्या है? माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा, माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा, माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा दोस्तों। न्यूनतम सीमा या निम्नतम सीमा आप कह सकते हो। ओके, माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा दोस्तों। N क्या है? N क्या है? सभी बारंबारताओं का योग, सभी बारंबारताओं का योग। मैं आपका टर्म लिख दे रहा हूं, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। नोट्स में हर एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा। N क्या है? सभी बारंबारताओं का योग है दोस्तों। उसके बाद CF, कौन सा CF? कौन सा CF? भाई CF तो सारे के सारे हैं, सारे के सारे संचयी बारंबारता है, सारे के सारे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। बट फॉर्मूले में कौन सा पुट करना है? फॉर्मूले में कौन सा पुट करना है दोस्तों? तो माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर, माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता, ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, ठीक ऊपर वाले माध्यक वर्ग, ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता दोस्तों।
यानी CF फॉर्मूले में कौन सा CF रखना है? माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। कौन सी फ्रीक्वेंसी? यहाँ पे F भी तो है, F टर्म भी तो है, L N CF F और F। ये CF का मतलब क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। कौन सा बारंबारता? माध्यक, भाई कई सारे बारंबारताएं है ना, 2, 8, 12, 20, 8, ये भी क्या है? ये भी बारंबारताएं हैं दोस्तों, लेकिन कौन सा फॉर्मूले में रखना है? तो माध्यक वर्ग की बारंबारता। कौन सी बारंबारता? जी बिल्कुल, माध्यक वर्ग की बारंबारता। यच क्या है? यच वर्ग चौड़ाई है दोस्तों। यच क्या है? वर्ग चौड़ाई है। वर्ग चौड़ाई है दोस्तों, वर्ग चौड़ाई है। डिफरेंस है, क्या है? डिफरेंस। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू दोस्तों, हाई वर्ग चौड़ाई आपका रेंज होगा। यहाँ पे अगर आप एक एक इंटरवल को देखोगे तो 120 to 130, 10-10 का रेंज बन रहा है, 10-10 की वर्ग चौड़ाई आ रही है, तो इसके बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको ये सारे के टर्म समझ में आए होंगे। अब चलिए फाइंड करते हैं किसी भी वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक निकालने का तरीका। माध्यक को किस सूत्र से निकाला जाता है? माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L क्या है? माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा, माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा। L क्या है? तो N क्या है दोस्तों? L तो हो गया। N क्या है? N क्या है दोस्तों? माध्यक सभी बारंबारताओं का योग। N क्या है? सभी बारंबारताओं का योग है। CF क्या है? माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबार संचयी बारंबारता। CF कौन सा CF? माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। F कौन सा? माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। H क्या है? वर्ग चौड़ाई है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए L पता करते हैं, CF पता करते हैं, H पता करते हैं और H पता करते हैं दोस्तों। ये देखिए माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, माध्यक वर्ग क्या होगा? भाई कई सारे वर्ग दिए गए हैं, इनमें माध्यक वर्ग क्या होगा दोस्तों? मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए, माध्यक वर्ग निकालने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। एक तो कितने टर्म है? 5 टर्म, 1 2 3 4 5, बीच वाला आपका मिड टर्म आपको क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? N बराबर यहाँ पे कितना है? यहाँ पे N कितना है? देखिए ध्यान से, N कितना है? 50 है। N कितना है? 50, 50/2 कितना आ गया? 25। N कितना आ गया? N कितना आ गया दोस्तों? 50/2 कितना हो गया? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 हो गया। तो माध्यक वर्ग में कौन सा लेंगे? कौन सी फ्रीक्वेंसी? कौन सी फ्रीक्वेंसी दोस्तों 25 से रिलेट कर रही है? आप देखो कौन सी फ्रीक्वेंसी 25 से रिलेट कर रही है, उसके नजदीक कौन है? आप कहोगे सर ये 20 है। ये कौन है? 20 है। अर्थात जो वर्ग होगा वही क्या हो जाएगा? आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग हो जाएगा दोस्तों। 150 से 160। एक तरीका ये है। अगले तरीका मैंने आपको वीडियो बना रखे हैं, वीडियो के मैं लिंक डाल दूंगा, उसको जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। ये तरीका है माध्यक वर्ग निकालने का। इस वीडियो में इस तरीके को सीख लीजिए। अगले तरीकों को मैंने अपने अगले वीडियो में करा रखा है, पिछले वीडियो में करा रखा है दोस्तों। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उस तरीके को सीख लीजिएगा दोस्तों। माध्यक वर्ग टोटल गेन कितना है? 50। हाफ करेंगे 25 हो जाएगा। हाफ करेंगे 25 हो जाएगा। माध्यक वर्ग कौन सा हो जाएगा? 20। कौन सा फ्रीक्वेंसी? 20 है। इससे रिलेट कर रहा है आपको वैसे 20 है। जस्ट जो आपका इंटरवल है वही क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग। आपको आराम से पता चल जाएगा। L कितना हो जाएगा? निम्नतम सीमा 150 से 160 है ना, तो निम्नतम सीमा L बराबर कितना हो गया? 50। CF क्या? माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो उसके ऊपर कौन सा वर्ग है? जी बिल्कुल, इसके ऊपर 140 से 150, तो उसका CF कितना है? 22 है। तो उसकी संचयी बारंबारता कितनी है? 22 है दोस्तों। F यानी फ्रीक्वेंसी माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है? 20 है। कितनी है? 20 है दोस्तों। 20 रख देंगे। और H कितना है? H आपका कितना है? 10। कितने का गैपिंग है? 10 का गैपिंग है भाई, देख सकते हो साथ साथ 20 30 40 50 10 का गैपिंग है। आयु आपको समझ में आएगा। L क्या है? माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा। माध्यक वर्ग आपको 150 से 60 मिला है, निम्नतम 150 है, तो ये आपका L हो गया। CF माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। फ्रीक्वेंसी F माध्यक वर्ग की बारंबारता। H वर्ग चौड़ाई यानी कि गैपिंग। आइए सब टर्म आपको मिल गए होंगे, आगे बढ़ देते हैं दोस्तों। L कितना है? माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा 150 है, प्लस N कितना है दोस्तों? N है 50, 50/2 माइनस 6। CF कितना है? 22 है। CF कितना है दोस्तों? 22 है। L 150, N 50, CF 22।
यफ कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 है, संचय माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है 20 है, वर्ग चौड़ाई कितनी है 10 है। देखते हैं 25 हो गया, 25 में से 22 जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 25 में से 22 जाएगा 3 हो जाएगा, 25 में से 22 गया 3, 3 का 10 में गुणा दोस्तों। एक काम करते हैं हम लोग, यहां पे कितना हो गया है 3, 3 गुणे 10 बटे 20, एक जीरो कैंसिल हो गया, 3 बटे 2 यानी कि 1.5, 50 और प्लस 1.5 कितना हो गया 151.5 हो गया दोस्तों। यानी कि इस डाटा से, इस गिवन डाटा से माध्यक क्या हो जाएगा दोस्तों 151.5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा दोस्तों 151.5 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको मीन और मीडियन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्या आपको ज्ञात करना है जी, बहुलक ज्ञात करना है। इस डाटा से, इस गिवन डाटा से आपको क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है दोस्तों, मोड ज्ञात करना है। सबसे पहली चीज मैं आपको किसी भी वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक निकालने का सूत्र बता देता हूं दोस्तों। बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस L प्लस ब्रेकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। याद कर लीजिए फॉर्मूला, दिमाग में बिठा लीजिए, नोट्स में लिख लीजिए दोस्तों। किसी भी वर्गीकृत आंकड़े से मोड निकालेंगे कैसे, किस फार्मूले से बहुलक निकालेंगे दोस्तों, तो बहुलक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H होता है दोस्तों। कई सारे टर्म यूज हुए हैं, कई सारे टर्म यूज हुए हैं, जैसे L प्लस L है, F1 F0 F2 और H है। ये क्या क्या है, कौन कौन सा रखेंगे दोस्तों, चलिए देखिए ध्यान से। यल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा। यल क्या है दोस्तों, बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा, बहुलक वर्ग की दोस्तों निम्नतम सीमा। कौन कौन सा यल कौन सा दोस्तों, यल मतलब क्या, बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा। अब इसमें कई सारे वर्ग दिए गए हैं, तो कौन सा वर्ग बहुलक वर्ग होगा जी, मैं अभी आपको बताता हूं, कंफ्यूज मत होइए, बट जो इसमें टर्म यूज हुए हैं उनका मतलब समझ लीजिए। यल इज इक्वल टू क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा। F1 क्या है दोस्तों, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F क्या है दोस्तों, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या है, F0 क्या है, जरा इसको भी देख लीजिए, बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर की बारंबारता, ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता। ध्यान दीजिएगा, F0 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता। वो क्या है आपका, F0 है। F2 क्या है, F2 क्या है दोस्तों, F2 है बहुलक वर्ग से ठीक नीचे वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक दोस्तों, कुछ जो टर्म यूज हुए फार्मूले में उनका मतलब मैं आपको समझा रहा हूं। बहुलक बराबर किसी भी वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का सूत्र कैसे ज्ञात करोगे, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा। यल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता। F2 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक नीचे वाले वर्ग की बारंबारता। और लास्ट टर्म आपका जो H है, H क्या है, वर्ग चौड़ाई है, वर्ग चौड़ाई है दोस्तों। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर बहुलक वर्ग कैसे पता करेंगे, और जब तक बहुलक वर्ग नहीं पता चलेगा तब तक उसकी निम्नतम सीमा कैसे ज्ञात करेंगे। निम्नतम सीमा नहीं ज्ञात कर पाएंगे दोस्तों। सबसे पहली चीज देखिए, जो किसी भी आंकड़े में जो पद सबसे ज्यादा बार आया होता है, किसी भी गिवन डाटा में जो टर्म सबसे ज्यादा बार आया होता है, वही उस डाटा का मोड हो जाता है, वही उस आंकड़े का बहुलक हो जाता है। आप इसमें देखिए 2, 8, 12, 20, 8,
2 8 12 20 8 2 8 12 28 कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? किस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? 150 to 160, 150 to 160 इस टर्म की इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुलक वर्ग हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा दोस्तों। यही क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा दोस्तों। यही आपका क्या हो गया जी? बिल्कुल बहुलक वर्ग हो गया। 150 से 160 हो गया दोस्तों। ये आपका क्या हो गया जी? बिल्कुल ये क्या हो गया? बहुलक वर्ग हो गया। आगे बढ़ ले, तब इसमें से यल क्या निकल के आ जाएगा? यल हो गया 150 भाई न्यूनतम सीमा। यल क्या हो जाएगा? 150 न्यूनतम सीमा। यफ क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है दोस्तों? 20 है। F1 कितना है? 20। F0 ठीक ऊपर 12, F2 ठीक नीचे 8 और H क्या है? इसको 10 ही भाई। डिफरेंस कितने? 10 का ही तो है। यानी F0 F1 F2 कहीं भी होंगे वर्गीकृत आंकड़ों में, जहां F1 होगा उसके जस्ट ऊपर नीचे F0 और F2 होंगे। यानी F0 F1 F2 एक साथ ही होंगे। बहुलक वर्ग जिस टर्म की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही बहुलक वर्ग हो जाएगा। जिस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा दोस्तों। उसकी न्यूनतम सीमा, आगे वाला जो न्यूनतम सीमा लोएस्ट वैल्यू होगी, उस वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता F0, ठीक नीचे वाले वर्ग की बारंबारता F2 और वर्ग चौड़ाई आप जानते ही कैसे निकालेंगे। अब आइए अपने फॉर्मूले पे। आपका फॉर्मूला क्या है? आपका फॉर्मूला क्या है? देखिए ध्यान से। L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है दोस्तों। अब चलिए हम अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं। यल कितना है जी? बिल्कुल 150 है। यल कितना है? 150 है दोस्तों। प्लस F1 कितना है? 20 है। F0 कितना है? 12 है। नीचे 2F1 20 गुना 40 हो गया भाई। 2F1 है, F1 है 20 तो F2 2 गुना कितना? 40 हो गया ना भाई। 2F1 2 गुणे 20 40 हो गया। माइनस F0 12 माइनस F2 8 और गुणे में 10। समझ में आया? आगे बढ़ लें। 150 प्लस 20 में से 12 गया 8 हो जाएगा। 20 में से 12 गया 8 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस 12 8 20, 40 में से 20 जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा और गुणे 10 10 दूना 20 2 चौके 8 50 और 4 कितना हो गया? 54। 150 और 4 कितना हो गया दोस्तों? 154 हो गया। इस डाटा के लिए बहुलक कितना हो जाएगा? 154 हो जाएगा दोस्तों। इस डाटा के लिए बहुलक कितना हो जाएगा? 154 हो जाएगा। अब मैं आपको एक बार पूरा फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन दिया गया है और इसमें कहा गया है कि क्लास 10th की 50 लड़कियों की ऊंचाइयों पर सर्वे किया गया है। 50 गर्ल्स के हाइट के रिस्पेक्ट में सर्वे किया गया है और जो डाटा दिया गया है उससे आपको माध्य माध्यक और बहुलक प्राप्त करना था। माध्य माध्यक बहुलक आपको ज्ञात करना था। मीन मीडियन एंड मोड आपको फाइंड करना था। केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों को ज्ञात करना था दोस्तों। सबसे पहले माध्य को कई विधियों 3 विधियों से निकालते हैं। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। हमने प्रत्यक्ष विधि लगाया और प्रत्यक्ष विधि से माध्य कितना आ गया दोस्तों? माध्य कितना आ गया दोस्तों? 149.8 सेंटीमीटर। 149.8 सेंटीमीटर। माध्यक कितना आ गया इस डाटा से दोस्तों? 151.5 सेंटीमीटर। और बहुलक कितना आ गया दोस्तों इस डाटा से? इस गिवन डाटा से बहुलक कितना आ गया? 154 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। नोट कर लीजिएगा और आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में हमने इस एक प्रश्न में हमने आपको माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों सिखाया है दोस्तों। तीनों आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।